परियों ने की है फूलों की बौछार, परियों ने की है फूलों की बौछार। बिटिया हमारी गुड़िया जैसी फूलों से सजकर हंसेगी गाएगी। सपनों की दुनिया में परियों से जी भर के खिलेगी। साहब जी स्टार्ट कीजिए। ओके। अरे तुम तो मेरे लिए आज भगवान निकले मेरे दोस्त। नहीं साहब, भगवान नहीं, मैं तो आज तक आदमी से इंसान नहीं बन पाया। अरे तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अगर तुम आज ना होते तो मैं क्या करता मालूम नहीं पड़ता था। मैं तो एक बिल्कुल छोटा मोटा गैरेज वाला हूँ। तुमको अगर अचानक नहीं मिला होता तो दिन भर शायद मुझे यही रहना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ये लो, रख लो। नहीं 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 साहब जी, नहीं, ये पैसा मैं नहीं ले सकता हूँ। देखिए, गैरेज में अगर कोई गाड़ी लेके आता है तो मैं अपना मजदूरी ले लेता हूँ, पर कोई इतना दिक्कत में पड़े तो रास्ते में मैं किसी से पैसा नहीं लेता। अरे वाह दोस्त वाह, तुम तो सचमुच ही भगवान हो। मुझे पता है तुम लोग क्या बोलोगे। यही ना कि तुम लोगों ने गांव का चप्पा चप्पा सान मारा, लेकिन पूजा का कहीं भी अता पता नहीं मिला। हाँ सरकार। चलो गाड़ी में बैठो। सरकार, हम जा कहाँ रहे हैं? शहर। रात के अंधेरे की आड़ लेकर पूजा गांव से भागकर शहर चली गई। अब शहर में उसको ढूंढना है। वो हाँ हाँ, वो पूजा ही है। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। भैया, भगवान के लिए मेरे बच्चे को इन दरिद्रों से बचाइए। ये कौन है? ए पूजा, इनके आर में छिपने से कोई फायदा नहीं। हमें बहुत डराया भगाया। तुम्हारी जिंदगी बख्श दे सकता हूँ अगर अपनी बेटी को तुम मेरे हाथ में सब दो तो। जब तक मेरे सांस चलेगी मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगी। आग से खेलोगी तो जल जाओगी, और रघु से खेलोगी तो भी जल जाओगी। तुम कैसे नहीं दोगी देखता हूं मैं। खबरदार। समझ गया। इस उम्र में भी तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है। चलो आजमा ही लेते हैं, हीरो या मिट्टी का पुतला। उसने मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ खत्म कर दो उन तीनों को।
जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। की कटोरी दूध में बताशा मुन्नी करे तमाशा। ला 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 ला। भैया, बच्ची सो गई? हाँ बैठो। ठीक है भैया। अरे बैठो तो सही। ठीक है। हाँ, अब मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तुम्हारी गुड़िया जैसी नन्ही बच्ची को गुंडे लोग क्यों मारना चाहते थे? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। देखिए भैया, थोड़ी देर पहले तक हम लोग कितने अजनबी थे, पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम दोनों में जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। खून का रिश्ता नहीं होने पर भी सगे भाई बहनों से भी बढ़कर रिश्ता है हम दोनों का। ये मैं अभी महसूस कर रही हूँ। मैं रतनपुर की हूँ भैया। पिताजी। हाँ बेटे, तू आ गया। आज नारायण पंडित जी आए थे तुम्हारी और पूजा की कुंडली देखने। क्या बोले पंडित जी? मेरे कुंडली में तो कोई खोट नहीं, गुरु और शनि टुंगी है। और मेरी
समस्या तो तुम्हारे कुंडली को लेकर है। केतु का अशुभ दशा चल रहा है अभी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया, मगर क्या फायदा, हर बार मरा हुआ बच्चा। क्या करूं, मैं बहुत ही बदनसीब हूँ। इस बार की चिंता ही सता रही है पिताजी को। इस बार भी अगर शुभ शुभ बोलो शिवा। मेरा मन कह रहा है इस बार हमारा बच्चा मरा हुआ नहीं होगा, सही सलामत ही धरती पर आएगा। वो तुम्हारी सोच है। पंडित जी तो कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में केतु का अंतरदशा में राहु होने के कारण कुछ अनर्थ होना अवश्यंभावी है। हे भगवान, अब क्या होगा? उपाय पंडित जी ने दिया है। तुम्हें 7 दिन का कठोर व्रत रखना पड़ेगा और उसके बाद धूम्रवती मंदिर में जाकर देवी माता को 108 लाल फूलों का माला पहनाकर चंदन काठ जलाकर 3 दिन लगातार यज्ञ करना होगा। पूर्ण आहुति देना पड़ेगा, नारियल में घी भरकर। मैं सब कुछ करूंगी, मेरा छोड़ो। मैं पिताजी और तुम्हारे चेहरे पे खुशी की झलक देखना चाहती हूँ। सरकार, जगदीश, क्या खबर लाए हो? इस बार मरा हुआ बच्चा नहीं। लाख लाख शुक्र है। देवी माता की जय हो, धूम्रवती माता की जय हो। पर सरकार, आप जैसे चाहते थे ऐसा नहीं हुआ। मतलब? लड़का नहीं, लड़की हुई है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर पूजा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मन की वेदना। थोड़ा बहुत मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या हुआ होगा तुम्हारे ससुर जी और पति का घर का माहौल, बेटा बेटी को समान दृष्टिकोण से नहीं देखना कितना बड़ा सामाजिक अन्याय है, कितना बड़ा गुनाह है। वो समाज के निचले वर्ग के हो या तथाकथित ऊंचे वर्ग के हो। आपके घर में पनाह लेने वाली माँ बेटी की कहानी को आपने तो अधूरा ही रख दिया। बीच में काम जो आ गया, तुम तो जानते ही हो, मैं जब काम में रहता हूँ तब गपशप बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब तो काम खत्म हो गया। मतलब तुम लोगों को अभी पूजा एक लड़की को जन्म देने के बाद वो ससुर जी के घर में किस दौर से गुजरी ये बोलना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। वो भी बहुत नाटकीय रूप से। वो क्यों? क्योंकि गैरेज में काम करने से पहले ये नाटक कंपनी में काम करता था। समझा। क्या है जानते हो, बचपन में मैं भी नाटक में बहुत रुचि रखता था। चलो, ये कहानी बोलते समय मैं थोड़ा बहुत नाटकीय ढंग से ही कहूंगा, ठीक है? जमींदार ने तुरंत अपने बेटे को बुलवाया और बेटा मेरे ख्याल से मुंह लटकाए हुए कुछ इस तरह से खड़ा था और जमींदार ने बोला, मैं जानता था एक ना एक दिन ये अनर्थ होगा, बिल्कुल होगा। फिर जमींदार ने बोला होगा, याद है पंडित जी ने तुम्हारे और पूजा के शादी के बारे में क्या कहा था? ये शादी नहीं होगा, बर्बादी होगा। पर तुमने माना ही कहां, तुमने तो
उसके खिलाफ जाकर शादी कर ली और फिर जमींदार ने बोला होगा, नतीजा सामने है। 2 मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ और डॉक्टर ने ऐलान कर दिया है अभी कि पूजा जिंदगी में कभी मां नहीं बन पाएगी। अब तुम्हारे बाद मेरा वंश क्रम कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा इतना धन दौलत का वारिस कौन होगा? बस खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बस के बाद बस आज एक सीन ही काफी है, ठीक है? कल अगर फिर से फुर्सत मिला तो कहानी का बाकी हिस्सा बोलूंगा। वो जी कमाल है भास्कर दा, इतना फिल्म जैसा इंटरेस्टिंग कहानी बीच में रोक दिया। ये तो ऐसे हुआ जैसे रसगुल्ला का रस थोड़ा सा चाटने दिया और सारा का सारा रसगुल्ला कल के लिए रख। भैया हाथ जोड़ता हूँ, कहानी को पूरा कीजिए ना। ठीक है। मिठास के बाद तो थोड़ा बहुत नमकीन होना चाहिए। एक काम करता हूँ, तुम लोगों को फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। फ्लैशबैक? अरे फिल्मों में फ्लैशबैक होता है ना, ये फिल्मों के फ्लैशबैक जैसा, ठीक है? गलती तो मेरा ही था। शायद पंडित जी और पिताजी ने ठीक ही कहा था। मुझे पूजा से शादी नहीं करना चाहिए था। देखिए भैया, मैं आपकी बातों पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पिताजी ने जो कुछ भी कहा वो पंडित जी के ज्योतिष विद्या के अनुसार से कहा। देखिए भैया, मैं विज्ञान को 100% मानता हूँ। अगर पंडित जी के बातों में इतनी ही सच्चाई है तब तो ये विज्ञान हो गया, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक विज्ञान क्यों नहीं माना जा रहा है? इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं पंडित जी के बातों पर समस्या का हल नहीं ढूंढना चाहता। लेकिन पिताजी के बातों पर 100% सच्चाई है, उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। कैसे? लड़की तो जन्म हुई, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से। मुझे पता है, यही ना, डॉक्टर के हिसाब से पूजा भाभी अब कभी भी शारीरिक रूप से मां नहीं बन पाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ? पुराने ख्यालात के लोग हैं, लड़के और लड़की के बीच में अंतर तो करते ही हैं, पर जमाना बदल चुका है भैया। आज एक लड़के के अंदर समाज के प्रति जो कर गुजरने का जज्बा होता है, वही जज्बा लड़की के अंदर भी होता है। खैर, मैं काबिलियत के सवाल पर बहस नहीं करना चाहता। पिताजी के सामने प्रश्न काबिलियत का नहीं है, प्रश्न है वंश को आगे बढ़ाने का। प्रश्न है मेरे बाद ये जमीन जायदाद और धन दौलत का वारिस कौन होगा। माफ कीजिएगा भैया, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। तब भी आपके और पिताजी के मन में जो प्रश्नबोधक चिन्ह है, उसको मिटाने के लिए कोई उपाय है? फिर से शादी करने का। नामुमकिन। क्यों? क्योंकि इंडियन पेनल कोड के तहत हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एक पत्नी के होते हुए पति दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। यह दंडनीय है। पूजा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? मजाक नहीं, हकीकत है। क्या कह रहे हो तुम? जो तुम सुन रही हो। हाँ? क्या कसूर है मेरा? तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तकदीर का। मैं कुछ समझी नहीं।
पिताजी को एक पोता चाहिए जो एक लड़का हो। वो तुम मुझे नहीं दे सकती क्योंकि हमारे लड़की के जन्म के घड़ी में तुम अपनी माँ होने की क्षमता खो चुकी हो। हिंदू होने के नाते मैं तुम्हारी मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ। तुम्हें देना होगा। ये तुम्हारे मेरे बीच का बात नहीं है। हमारी वंश की परंपरा रक्षा करने की बात है। बात है हमारे अगाध धन संपत्ति का वारिस होना। लड़की पराया धन है। ये पुरानी बातें हैं। तलाक देने के बाद इसी पुरानी चिंताधारा में विश्वास रखे हुए अधिकतर लोग मेरे और मेरी बेटी के बारे में क्या सोचेंगे? मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? मेरे माता पिता भी तो गुजर गए हैं। तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे जिंदगी गुजारने के लिए। पैसे की लालच मुझे मत दो। तुम लोगों की झूठी शान और वसूलों की बलिशान में मैं अपनी बेटी को बलि चढ़ाने नहीं दूंगी। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। गांव बनेंगे हाई